बज़ाहिर देखने में ये एक आम सा अमरीकी घर दिखाई देता है, लेकिन ये कोई आम सा अमरीकी घर नहीं। इस घर में रहने वालों की उम्रें 65 से 95 साल के दरमियान हैं और उनके दरमियान एक दूसरे के साथ इंसानियत के सिवा और कोई रिश्ता मौजूद नहीं। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई एक असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी है जिसे चला रही हैं अंजुम सिद्दीकी और उनके शौहर अखलाक सिद्दीकी। जो मेरी मदर इन लॉ थी, लास्ट के जो उनके 12 साल थे तकरीबन, बिल्कुल हैंडीकैप हो गई थी, जो कि डॉक्टर को नहीं दिखा पाए उनको, क्योंकि उनको ऊपर से नीचे लाना और नीचे से ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। तो लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा घर होना चाहिए कि जिसमें बेडरूम जो है वो मेन लेवल पे हो। फाक से जब ये घर हमको मिला तो जो ओनर थे, प्रीवियस ओनर्स थे, वो ये फैसिलिटी चला रहे थे। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने ही मुझसे कहा कि व्हाई डोंट यू डू दिस। 2007 में मुझे मिल गया लाइसेंस। और यूँ 3 साल पहले 8 कमरों के इस मकान से, जिसमें सीढ़ियाँ नहीं थी, शुरू हुआ अंजुम सिद्दीकी और अखलाक सिद्दीकी का इदारा फातिमा असिस्टेड लिविंग सर्विसेज। मेरे बच्चे मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड, मेरी नंद, सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अंजुम के पास यहाँ 7 अफराद की बैक वक्त देखभाल का लाइसेंस है। इस वक्त इनके पास 5 अफराद रह रहे हैं जिनकी जिल्द की रंगत, जुबान, अकीदा और माशी तबके सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सबकी सेहत की ज़रूरतें और देखभाल की नौयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। Marcel, do you need help? I can open it for you. इनमें से ज़्यादातर के रहन सहन के अखराजात मकामी हुकूमत अदा करती है। तो ये एक तरह का सीनियर्स का डे केयर हुआ। फिर डे केयर इज़ लिटिल डिफरेंट कि आप 6-7 घंटे के लिए आपने बच्चे को छोड़ा, फिर आपने शाम में उठा लिया। लेकिन ये तो 24/7 इनका ये घर बन जाता है। अब ये इनका घर है, अपना घर है। अब इसके अलावा इनका कोई घर नहीं है। ये नहीं है कि अब इनको रात में कहीं जाना है या वीकेंड पे कहीं जाना है, अनलेस की फैमिलीज़ कोई आ जाए और ले जाना चाहें कहीं बाहर। हम लोग ट्रिप्स पे ले जाते हैं, कभी डॉलर स्टोर ले गए, जिसको जो पसंद होता है, कभी मॉल में ले गए या वॉलमार्ट ले गए, जहाँ पे भी उनकी फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से हम जितना ले जा सकते हैं। I have everything that I need. I have a TV. ये है सूजन। इनकी उम्र 95 साल है। इन्होंने कभी शादी नहीं की। I have never met anyone I wanted to marry. मैं अभी तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जिससे मैं शादी करना चाहूँ। I'm perfectly comfortable here, मैं यहाँ आराम से हूँ, but I miss my family. लेकिन मैं अपने वालिदैन को याद करती हूँ। Family meaning parents, mother and my father, examining her engagement ring. This is me in a princess. मेरी अम्मी ने ये शहजादियों का ड्रेस मेरे लिए बनाया था। ये मेरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन की तस्वीर है जब मैं 18 साल की थी। I just thought it was a nice picture. It is very nice. Mary and Joseph and the baby. ये बताइए कि पाकिस्तानी और इंडियन बैकग्राउंड के जनूबी एशियाई लोग कितने ओपन हैं कि वो अपने बुज़ुर्गों को इस तरह की नर्सिंग होम के अंदर रखें, और क्या आपको लगता है कि कोई सोच में तब्दीली आई है पिछले कुछ सालों के अंदर? लोग भी समझते हैं और हम भी यही समझते थे कि ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को नर्सिंग होम में या असिस्टेड लिविंग में भेजते हैं। लेकिन जब हमने ये खोला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई थिंक कि इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। लंच इज़ गेटिंग रेडी। टाइम से खाना, टाइम से जो है दवा मिलती है उनको, हर रोज़ उनकी सफाई, उनके कमरे की सफाई, बाथरूम्स, जितनी उनकी ज़रूरतें हैं वो 100% पूरी करते हैं हम लोग। इस तरह के 2 रूम हैं हमारे पास जिसमें 4 लोग रह सकते हैं, एक में 2 और दूसरे में 2। पिछले 3 सालों में तकरीबन मेरे पास 3 से 4 लोग आ चुके हैं। 2 लोग हिंदुस्तान से थे, 2 लोग पाकिस्तान से थे, टाइम टू टाइम। तो वो अपनी मर्ज़ी से आए थे या उनके घर वालों ने उनको प्रेशराइज़ किया था यहाँ आने के लिए? इस मुल्क की खासियत है ये कि यहाँ पर किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं होता, और ख़ास तौर से ओल्डर पीपल के बिल्कुल भी नहीं। हम हर रोज़ उनको कपड़े पहनाते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने कोई भी कपड़ा निकाला और एकदम उनको पहना दिया। हमेशा हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप कौन सा पसंद करेंगे। ये अभी उनका 2 फरवरी को मिस्टर अल्फ्रेड मार्टिन का बर्थडे गुजरा है। अच्छा। तो उनका सेलिब्रेशन हुआ था यहाँ। तो वो खुश होते हैं यहाँ पे और हेल्दी होते हैं, लाइफ उनकी लॉन्गर होती है, पहले से ज़्यादा बड़ी हो जाती है और दे फील हैप्पी।
कि दिन में टीवी देख रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को, पुरानी बातों को शेयर कर रहे हैं, गेम्स खेलते हैं, और जब लोग मिलने आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। Oh, now you did it. Now you're going to do it. She wanted to stand up. तो वो क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है कि लोग विलिंगली अपने ऊपर अपने बुज़ुर्गों के साथ किसी और की भी जिम्मेदारी ले लें? क्या इसका कोई प्रॉफिट मोटिवेशन होता है या इसके पीछे कोई और चीज़ होती है? ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मेरी 4 फ्रेंड्स और हैं जिनके अपने अपने असिस्टेड लिविंग्स हैं, उनके थ्रू भी यही पता चला है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। लगन कह लीजिए आप एहसास कह लीजिए कि अच्छा लगता है। अगर आप अपने आप को अगले 20, 25, 30, 40 साल के बाद देखें तो क्या आप खुद चूज़ करके ऐसी किसी जगह पे जाकर रहना पसंद करेंगे? यस, हमने अपने बच्चों से अभी से कहा हुआ है कि अगर उन लोगों को लगता है कि हम अब डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, आई वुड प्रेफर फैसिलिटी। Am I supposed to play a card? Yeah. Any card? Any card because of कोई ऐसी गलत फहमी है हमारी जनूबी एशियाई कम्युनिटी में सीनियर लिविंग के हवाले से जिसको आप दूर करना चाहें? हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और जो हमारी देसी मेंटालिटी है वो ये है कि शिकायती ज़्यादा है। दैट्स व्हाट आई सी कि बेटे ने ये नहीं किया, बहू ने ये नहीं किया, या हमारे पोते पोती ने इस तरह से नहीं किया, तो वो एक आप चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं कि अब आप हैं ही नहीं वहाँ पे, आप यहाँ पे हैं, तो जिससे भी आप मिल रहे हैं, चाहे बच्चों से मिल रहे हैं, चाहे बहू से मिल रहे हैं, बेटे से मिल रहे हैं, हर आदमी से आप बहुत क्वालिटी टाइम के साथ मिल रहे हैं। This is my cousin, Susan Lee. तो अगर 1 घंटे भी हमारे पास आएंगे तो हम लोग आपस में बैठ के हंसेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। I didn't even know it. Oh, these cards are stiff. My hands aren't strong enough. Somebody's going to have to shuffle for me, I think.